डब्ल्यू स्पोर्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने बुधवार को जयपुर में लीग के पहले सीजन के लिए एक विशेष लॉन्च सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में लीग में हिस्सा लेने वाली 6 टीमों के कप्तानों के अलावा डॉक्टर अजय दाता, अभिनव बाटिया और विवेक लोढ़ा शरीक हुए। भारत को हैंडबॉल के लिए अगले हॉट बैट के रूप में पहचाना गया और इसके पीछे के मुख्य कारकों में से एक प्रीमियर हैंडबॉल लीग की शुरुआत हो रही है। भारत में लीग और इस खेल के भविष्य को आगे बढ़ाने और इसे सफल बनाने के लिए महासंघों ने अपना प्रभाव और पहुंच का प्रयोग भी किया है। स्पोर्ट मिल रहा है हैंडबॉल, ऐतिहासिक क्षण है, गर्व की बात है। यहाँ पर 6 टीमें आकर के आपस में बैटल करेंगी। ये इस बॉल से गेम खेला जाता है जो आपस में, जैसे फुटबॉल आप देखते हैं पैर से खेला जाता है, ये हाथ से इस बॉल से खेला जाता है जिसमें गोल होता है। एसएम स्टेडियम में होगा रोजाना शाम को 7 बजे से 10 बजे तक। और जो नहीं आ सकते हैं वो अपने घर बैठे जियो सिनेमा पर और स्पोर्ट्स 18 पर रोजाना टीवी पे देख सकते हैं। रोजाना अगले 8 तारीख से जो कल आ रही है और 25 तारीख तक ये सबको देखने को मिलेगा। इसमें सभी दर्शक पहुंच सकते हैं या टिकट की व्यवस्था दर्शक कैसे? इसमें हमारे वेबसाइट के जरिए हम वो रिक्वेस्ट देके हम इनवाइट कर रहे हैं। टिकट्स बिकॉज ये नया स्पोर्ट है तो लोगों की अवेयरनेस नहीं है, तो हम इसलिए इनको इनवाइट के थ्रू और मासेस के थ्रू दे रहे हैं। मुफ्त है, टोटल मुफ्त है। और इसमें एक हमने अच्छी चीज़ ये की है, आम दर्शक पहुंचने के लिए जयपुर में बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे CI हो गया, फिक्की हो गया, टाई हो गया, यंग इंडियंस हो गया, EO हो गया। तो हम सारी संस्थाओं के साथ जुड़ करके उनको एक एक दिन समर्पित कर रहे हैं। वो अपने सदस्यों को लाएं, बच्चों को लेके आएँ, एक एंटरटेनमेंट की तरह स्पोर्ट को देखें और जाने कि इंडिया में क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से एक ये ऑप्शन भी है और उसको अच्छी तरीके से वो एक्सप्लोर कर पाएँ। करने की कोशिश की गई। सो पूरा जो ब्रॉडकास्टिंग जो हो रही है इसकी, वो आप देखेंगे वर्ल्ड क्लास तरीके पे हो रही है। आई थिंक इंडोर स्पोर्ट में इस तरह की ब्रॉडकास्टिंग रिसेंटली कहीं नहीं हुई है। तो कई फीचर्स होंगे, हम सब चीज़ें यहाँ बताना नहीं चाहेंगे, बट जो उसे देखेगा वहाँ पर और टीवी पे भी आप इसको देखेंगे तो आप लोग देखेंगे किस तरह के ग्राफिक्स, किस तरह के एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है जो प्लेयर को, इनफैक्ट प्लेयर को प्राउड फील होगा जब उस टर्फ पे उतरेगा। इस तरह का माहौल हम स्टेडियम में क्रिएट किए कर। आपने देखा होगा जो टर्फ की बात करी है मेरे दोस्त अभिनव ने, ये इम्पोर्टेड टर्फ है। ये टर्फ आज तक ऐसा टर्फ पे हुआ नहीं है। ये टर्फ मंगाया है स्पेशली इस लीग के लिए और करोड़ों रुपए का टर्फ आता है जो टर्फ यहाँ पर लगाया गया है। खिलाड़ी को ना लगे, उसको खेलने में मजा आए और ये इंटरनेशनल अगर जाना है उसको तो इस पर खेलना होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखी गई है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमने पहले भी मेंशन की, जैसे हमारा जो कैमरामैन है वो पोलैंड से आया है, वो स्पेसिफिकली इसी को गेम को कवर करता है, क्योंकि कैमरामैन भी ऐसा होना चाहिए जो इस गेम को समझ पाए कि किस तरीके से कैमरा करना चाहिए। वो आया है। कमेंटेटर हमारा स्पेशलिस्ट आया है UK से जो इसी स्पोर्ट के बारे में कमेंट्री कर रहा है। तो हमने कोशिश की है कि इसको एंटरटेनिंग भी बनाया जाए कंपेयर टू ऑल दी अदर स्पोर्ट्स दैट वी। गेम इतना फास्ट है, 1 घंटे में 57 गोल्स इज एवरेज, तो आप एंटरटेन्ड ही हो पूरे टाइम। एक बार स्टेडियम में आ गए उसके बाद आपको और कुछ चाहिए नहीं है। मेरे ख्याल से सीट से कोई उठेगा नहीं, ऐसा आनंदेश्वर जी ने क्लियर कहा है कि एक बार बैठ गया वो उठेगा नहीं यहाँ से। हर मिनट इस बॉल से गोल होगा, हर मिनट। आप देखिए कि इसमें वो जो रिप्ले वाला टाइम है वो आपको बहुत कम मिलेगा। हर मिनट में एक गोल हो रहा है। तो जैसे फुटबॉल में 3-4 गोल होते हैं, इसमें हर मिनट में एक गोल हो रहा है। तो स्पीड बहुत फास्ट है। इसलिए पांडे जी ने कहा था कि ये संसार में ओलंपिक का सबसे फास्टेस्ट है और वर्ल्ड का सेकंड फास्टेस्ट है आफ्टर आइस हॉकी। तो आप ये देखिए कि इतना इंपॉर्टेंट गेम है अपने लिए। कबड्डी की तरह आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमें कहेंगे, हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम हमारा रास्ता खुद खींचेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम तो चाहते हैं भारत में सभी स्पोर्ट्स बड़े, स्पोर्ट में ही शब्द आता है स्पोर्ट्समैनशिप। एक स्पोर्ट दूसरे स्पोर्ट से कॉम्पीट नहीं कर रहा, सारे स्पोर्ट सारे एक साथ आने चाहिए। आप भी कहीं जाते हो रेस्टोरेंट में, आप चाहते हो 5 ऑप्शन अवेलेबल हो, तो सारे स्पोर्ट्स ही इंडिया में अवेलेबल होने चाहिए। एक कम्पीट क्यों करे दूसरे से? बढ़िया करेंगे। पांडे जी से सवाल। हाँ पांडे जी, वो पेपर में पढ़ रहे थे कि हैंडबॉल एसोसिएशन में 2 फाड़ हो गए थे, वो सारे विवाद खत्म हो गए। इंडियन ओलंपिक ने दे दिया, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन ने दे दिया और एशियन हैंडबॉल ने दे दिया। जहाँ तक आप बात कर रहे थे गेम की,
ये गेम जो आप देख रहे हैं ना कि ये गेम में इतना थ्रिल है। और आपको मैं बताऊं कि जो ओलंपिक में सिडनी ओलंपिक में था, एथेंस ओलंपिक में था, बीजिंग ओलंपिक में था, लंदन ओलंपिक में था, रियो ओलंपिक में रिपीट था, टोक्यो में था। ओलंपिक का इतिहास देखिए तो ओलंपिक में जो 99% अगर कोई स्टेडियम फुल होता है तो हैंडबॉल का होता है। अब उसका पूरा जब भी 2000 से उठा के आपको देखेंगे तो मिल जाएगा। जो इंटरटेन की बात आप कर रहे हैं कि हर मिनट में गोल, इतना थ्रिल है और ये टीमें इतना मतलब क्लोज चलेगी, कॉन्टेस्ट चलेगा कि आपके दिल की धड़कनें एकदम बढ़ जाएंगी, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो आप निश्चिंत रहिए कि ये एक बार ये जो अभी बात हो रही थी कि गेम कब उठता है, निश्चित है कि ये लीग इस गेम को इतना ऊपर उठा देगी। इससे यही नहीं, जितने भी ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं उनका ग्लैमर बढ़ जाएगा। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं खेलेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, इतना कम खर्चीला गेम है कि गांव देहात में भी जा सकता है। खेल मंत्री जी कहते हैं फिट इंडिया, हिट इंडिया। जितने भी मोटर स्किल है, जब भी कोरोना आया तो उसमें आपने देखा होगा जिसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता है वो सर्वाइव कर गया। तो आप इस गेम को देखने के बाद मेरा दावा है कि खुद एंजॉय करेंगे और कवर कर रहे होंगे तो लास्ट तक बिना कवर किए आप जा भी नहीं सकते। अब तो ये तो होस्ट का काम है, आ सकते हैं। बिना रुके, बिना डरे,